गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये कि बड़े लाइफ टाइम हाई के आसपास हम पहुंचकर 18,000 के आसपास आपसे बात कर रहे हैं। यही 2 हफ्ते पहले बुलाए होते तो आपका भी और हमारा भी दोनों का मूड और चेहरा थोड़ा उतरा हुआ होता, लेकिन आज फिर से लोगों के चेहरे पे स्माइल है कि बाजार बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं। बताएं, आपका क्या व्यू है इस वक्त मार्केट पर? गुड मॉर्निंग सिंह जी। वेल देखिए, पिछले जो 2-3 हफ्तों में या 4 हफ्तों में जो हुआ है, आई थिंक इट इज अ क्लासिकल केस ऑफ क्लाइंबिंग अ वॉल ऑफ वरी। हम पिछले 20 सालों में कितना बार सुने हैं कि ये वॉल ऑफ वरी होता क्या है। और आई थिंक जैसे आपने अभी मेरे इंट्रोडक्शन के पहले आपने कहा, आई थिंक काफी फैक्टर्स थे जो मार्केट को नीचे गिरा रहे थे। जी। बट ये समझना जरूरी है कि मार्केट कहाँ से आ रहा था। तो 2 साल में जिस तरह की तेजी थी, द फैक्ट दैट हमने एक भी 10% का करेक्शन भी नहीं देखा, तो कभी ना कभी एक 10-15% का नॉर्मल करेक्शन आता। और क्योंकि मैंने 2003 से 2007 का बुल मार्केट पूरा देखा है और मैंने ये देखा है कि उस बुल मार्केट में भी 20 से 25% के करेक्शन होते रहते थे, आई थिंक ये मार्केट को हेल्दी बनाता है। तो और जो पेनी स्टॉक्स में जो एक बुल मार्केट आई थी जनवरी में, मार्केट थोड़ा सा ओवररेटेड हो रहा था, कोई भी वैल्यूएशंस मार्केट को मार्केट में एक्सेप्ट हो जा रही थी, ये सारे रेड फ्लैग्स थे। बट आई थिंक करेक्शन हो गया। आई थिंक हमारा ये हमेशा से मानना था कि दिस इज अ बाय ऑन डिप्स मार्केट, क्योंकि मार्केट इज डाइजेस्टिंग द गेन्स ऑफ द लास्ट 2 years। और हमारा वर्किंग टारगेट था 18,100 जो कल के लेवल पे आ गया है। अब मार्केट हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में चला जाए। व्हेन आई से मार्केट, आई मीन द निफ्टी। बट स्टॉक्स में अभी भी मोमेंटम अच्छी है। इंडिया विक्स वापस नीचे आ गया है। सारे जो दूसरे एसेट क्लासेस है वो सब रेंज में चले गए, चाहे वो गोल्ड और सिल्वर हो या क्रूड ऑयल हो। और चार्ट्स अभी भी अच्छी लग रही है। सो हो सकता है कि थोड़ी बहुत पुल बैक आ सकती है 200-300 पॉइंट की। अगर थोड़ा सा साइडवेज एक्टिविटी होता है तो वो अच्छा है। इवेंचुअली मुझे लगता है कि निफ्टी 18,100 क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करेगा। और अगर वो होता है तो 18,600 और उसके बियॉन्ड हम जा सकते हैं। बट जो हमारा मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म टारगेट है वो अभी तक इंटैक्ट है। 20,400 हमारा टारगेट पिछले साल से रहा है। और मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को इसके लिए पोजीशन रहना चाहिए। बात है 20,400 के बड़े टारगेट के लिए पोजीशन रहे और गिरावट में खरीदारी करे। 18,100 के ऊपर अगर बंद होता है तो कुछ शॉर्ट टर्म में और मूव आपके लिए तुरंत आ सकते हैं। बैंक निफ्टी पर भी आपसे राय लेना चाहता हूं, क्या बैंक निफ्टी पर भी इसी तरह का कोई व्यू है? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जब भी बैंक्स चलते नहीं है ना, मार्केट अच्छा नहीं लगता है। राइट। मार्केट का सीन एक अलग हो जाता है। और हमने ये मार्च में देखा कि निफ्टी ने काफी कोशिश की चलने की, पर क्योंकि बैंक निफ्टी ने साथ नहीं दिया तो वो उतना मोमेंटम से चल नहीं पा रहा था। बट अप्रैल 1 को क्या हुआ, ऐसे लगा कि 31 मार्च और अप्रैल 1 में पूरा दुनिया ही बदल गया। क्योंकि जो अंडर परफॉर्मेंस थे वो सडनली चलना करना चालू हो गए थे। और मुझे लग रहा था कि ये जो मार्च एंड का जो टैक्स प्लानिंग रिलेटेड एक्टिविटी होता है, उसके कारण कई स्टॉक्स और कई सेक्टर्स नहीं चल पा रहे थे। बट जो अप्रैल 1 से हुआ है बैंक निफ्टी में, मुझे लगता है कि ये एक अच्छी ब्रेकआउट है। और ये बैंक निफ्टी को ग्रेजुअली 40,000 से 40,500 तक ले जाएगा। ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक जैसा स्टॉक अगर अंडर परफॉर्म करना छोड़ देता है तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर द मार्केट। और वैसे भी आईसीआईसीआई और एसबीआई तो हमें अच्छा लगता ही है। तो बैंक निफ्टी यहाँ से चलेगा, मार्केट को सपोर्ट करेगा। और इसके अलावा आई थिंक हमें मेटल्स, रियल एस्टेट, अनलॉक ट्रेड तो अच्छा लगता ही है। और इसमें हर डिप्स पे कमिटमेंट बनानी चाहिए। मेटल्स अच्छे लगते हैं, रियल एस्टेट अच्छा लगता है, अनलॉक थीम से जुड़े हुए स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। लेकिन गौतम जी, मैं जानता हूं आपका चार्ट्स देखने का बड़ा लंबा और गहरा अनुभव है, और न सिर्फ इक्विटीज के बल्कि आप चार्ट्स कमोडिटीज के भी बहुत बखूबी देखते हैं, स्पेशली कच्चा तेल और सोना। इन दो के चार्ट्स पर भी मैं आपसे राय लेना चाहता हूं। इनमें किस तरह के बड़े ट्रेंड आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, जब इक्विटी मार्केट थोड़ा सा टॉप आउट का इंडिकेशन दिया था अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो वही कमोडिटीज में आपको स्ट्रेंथ की इंडिकेशन आई थी, चाहे वो गोल्ड सिल्वर में हो या फिर क्रूड ऑयल में हो। बट मेरे हिसाब से वो जो इनवर्स कोरिलेशन है वो प्ले आउट हो चुका है। गोल्ड में हमारा टारगेट था 2070, वहां तक वो गया और वापस अब एक रेंज में चला गया। और जैसे ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रही है, तो मार्केट तो डिस्काउंट करती है आगे, आगे के लिए बहुत जल्दी। तो इसके कारण मुझे लग रहा है कि अब गोल्ड एंड सिल्वर एक रेंज में चला जाएगा। 1850 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर डिप्स में मिले तो इसको वापस लीजिए, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में आपको गोल्ड और सिल्वर में अब मोमेंटम नहीं मिलेगी, एटलीस्ट अप्रैल के महीने में। और क्रूड ऑयल में भी आई थिंक जो एक बाइंग क्लाइमैक्स होनी थी $130, $135 तक, वो हो चुकी है। अब एक ये रेंज में चला जाएगा, ऊपर में 115 और नीचे में 85 टू 90। सो अगर गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल एक रेंज में रहता है तो इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छा है। और अगर आप अप्रैल के महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले 20-25 सालों का, तो जनरली इस महीने में एक्टिविटी बुलिश साइड में रहती है। तो हमारा यही मानना था कि लास्ट वीक ऑफ मार्च में कि आप कमिटमेंट बनाइए। कई कई स्टॉक्स जो जो जिसने इतनी बड़ी फॉल देखी वो सब धीरे धीरे आ रहे हैं। बट एक चीज नोटिस करना जरूरी है कि जो भी अभी स्ट्रेंथ आई है
वो टॉप क्वालिटी कंपनीज में आई है। अभी भी सी ग्रेड डी ग्रेड कंपनीज नहीं चल रही है, और मुझे लग रहा है कि इसके कारण अभी मार्केट में काफी तेजी आनी बाकी है। तो ये एक अच्छी बात है कि सोना चांदी और कच्चा तेल सीमित दायरे में रहेगा, और अगर ये सीमित दायरे में रहते तो भी बाजार में तेजी रहेगी। अप्रैल का महीना आमतौर पर बाजार के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। एक और स्पेस है जिसका वजन काफी ज्यादा है बैंकिंग शेयरों के अलावा, वो है आईटी। नतीजों की सीजन की शुरुआत भी यहीं से होगी, एक्शन में भी फिर से आते दिख रहे हैं। आईटी शेयरों पर आप इस वित्त वर्ष के लिए पॉजिटिव हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आईटी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। उसमें जो स्ट्रक्चरल ट्रेंड था 2 साल का, वो एक बार के लिए निकल गया। अब इसमें कोई लंबा आउट परफॉर्मेंस हमें नहीं मिलेगा, और सारे जो स्टॉक्स है वैसे भी लाइफ टाइम हाइस के पास चल रहे हैं। और ये समझना जरूरी है कि इनमें ऑलरेडी 2x 5x 10x की मूवमेंट आ चुकी है, अगर आप कोई मिड कैप आईटी को भी देखें। बट जब जब मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, तब तब आईटी और फार्मा अच्छा करेंगे। तो अभी नेक्स्ट अगर आप 2-3 हफ्तों के बारे में बात करें तो आईटी अच्छा लगता है। आई थिंक आईटी इंडेक्स नई हाइस की ओर जा सकता है, और अभी ज्यादा मोमेंटम मुझे मिड कैप आईटी में लग रहा है। तो बिरला सॉफ्ट, एलटीआई, एलटीटीएस, माइंडट्री, सारे अच्छे चार्ट्स हैं। मैस्टेक, आई थिंक ये सारे अच्छे चार्ट्स हैं। इसमें शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न मिलेगा, बट अगर आपको बाय एंड होल्ड करना है तो आप, और लॉन्ग टर्म के लिए, तब आप रियल एस्टेट में जाइए, मेटल्स में जाइए, कैपिटल गुड्स में जाइए, अनलॉक स्टॉक्स में जाइए, होटल स्टॉक्स में जाइए। वहां पर आई थिंक बहुत बड़ी तेजी यहां से भी देखने को मिलेगी। एक और चीज जो इंटरेस्टिंगली आपने कही कि 18,100 के ऊपर बंद होने के बाद 18,600 उसके बियॉन्ड के टारगेट, और लॉन्ग टर्म टारगेट जो 20,500 के निफ्टी के हैं, 20,500 के। क्या लगता है आपको गौतम जी, 20,500 की यात्रा अगर निफ्टी करता है तो इसमें लीडर कौन होंगे? भगाने में किसका हाथ रहेगा सबसे ज्यादा? देखिए, लीडर तो बैंक्स ही रहेंगे, क्योंकि अगर आप लीडरशिप अगर आप निफ्टी में देखें तो 3 मेजर पॉकेट है। एक तो है रिलायंस, एक है द आईटी सेक्टर, और एक है बैंक्स। तो आईटी तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, जैसे मैंने कहा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, बट रिलायंस डेफिनेटली उसको लीड कर सकता है। तो रिलायंस मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन द मार्केट। सो बेसिकली पूरा टेलीकॉम स्पेस, हमने भारती भी लास्ट वीक कवर किया। सो रिलायंस और भारती अच्छे लगते हैं। आई थिंक हर पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, और वो बाजार के साथ चलेगा, एंड लेड बाय बैंकिंग स्टॉक्स, जिसमें मैंने 2-3 नाम बताए थे। सो ये दोनों पॉकेट में इन्वेस्ट कीजिए, आई थिंक इसमें आपको आउट परफॉर्मेंस मिलेगी। ओके, रिलायंस, बैंक्स, आईटी, ये मजबूती के साथ बाजार की तेजी को लीड करेंगे। गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमारे दर्शकों को अपनी बहुमूल्य राय देने के लिए बाजार के डायरेक्शन को लेकर। तो तेजी का रुझान बरकरार है। अच्छी तेजी के बाद थोड़ा हो सकता है बाजार वक्त बिताए, और इस प्रोसेस में आपके लिए खरीदारी के बढ़िया मौके बने। हमारे भी बुल मार्केट के टारगेट्स हैं सर, हाँ, 20,000 के ऊपर के 21,080 का हमारा फाइनल टारगेट है। 20,400 तो गौतम 20,400 गौतम जी भी कह रहे हैं। बहुत बढ़िया टारगेट उनके भी आते हुए दिख रहे हैं, और सबसे बढ़िया बात है कि उनकी तरफ से टारगेट बैंक निफ्टी के भी 41,000 साढ़े 41,000 के आसपास के आते हुए दिख